G7 शिखर सम्मेलन के मंच पर 16 महीने बाद हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत का संकेत दे रही है। क्या सोशल मीडिया पर छाया मेलोडी ट्रेंड एक बार फिर वैश्विक मंच पर सुर्खियां बटोरने वाला है? और क्या फ्रांस में आयोजित G7 समिट में भारत की सक्रिय भागीदारी ने ये साबित कर दिया है कि वैश्विक राजनीति में उसकी भूमिका पहले से कई अधिक प्रभावशाली हो चुकी है? आइए संक्षेप में जानते हैं इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं उजाला, आप देख रहे हैं सत्य सर्वोच्च न्यूज। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात चर्चा का प्रमुख विषय बन गई। सम्मेलन के दौरान दोनों नेता एक दूसरे से गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाते और साथ बैठकर बातचीत करते नजर आए। करीब 16 महीनों के बाद ये पहला अवसर है जब मोदी और ट्रंप आमने सामने मिले हैं। दोनों नेताओं की ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार, निवेश, रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत को बेहद अहम माना जा रहा है। हालांकि इससे पहले फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात वॉशिंगटन डीसी स्थित व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में हुई थी, लेकिन G7 के मंच पर दोनों नेताओं का साथ आना विशेष महत्व रखता है। बता दें, G7 समिट के लिए मंगलवार दोपहर फ्रांस के एवियन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। इसके बाद सम्मेलन में शामिल दोनों देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने ग्रुप फोटो खिंचवाई। खास बात तो ये है कि भारत इस बार G7 शिखर सम्मेलन में पार्टनर देश के रूप में शामिल हुआ है। ये G7 मंच पर भारत की 13वीं उपस्थिति है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच 17 जून की शाम 6:30 बजे एक द्विपक्षीय बैठक भी प्रस्तावित है, जिसमें दोनों देशों के बीच संभावित ट्रेड डील सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी जानकारी के अनुसार भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ, निवेश, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक साझेदारी से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। ऐसे में ये बैठक दोनों देशों के भविष्य के संबंधों की दिशा तय करने वाली महत्वपूर्ण कड़ी मानी जा रही है। इसी बीच G7 सम्मेलन से एक और तस्वीर ने सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह तस्वीर थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात की। जब सभी नेता पारंपरिक ग्रुप फोटो के लिए एकत्रित हुए, तब मोदी और मेलोनी ने एक दूसरे को गर्मजोशी से अभिवादन किया। मुलाकात के दौरान मेलोनी ने मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री मोदी से कहा, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। बातचीत के दौरान सोशल मीडिया पर चर्चित मेलोडी ट्रेंड का भी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मजाकिया अंदाज में इंस्टाग्राम पर उनकी लोकप्रियता की ओर इशारा किया, जिस पर जॉर्जिया मेलोनी ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, हाँ, हम इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा मशहूर हैं। दरअसल पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी अपने 5 देशों के दौरे के दौरान रोम पहुंचे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी भेंट की थी। उस दौरान का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। अगर G7 सम्मेलन की बात करें तो इसमें सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के शीर्ष नेता शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि भी सम्मेलन का हिस्सा है। फ्रांस ने मेजबान देश के रूप में G7 देशों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी विशेष आमंत्रण दिया है। दरअसल G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 दुनिया की 7 प्रमुख विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा शामिल है। इस संगठन की शुरुआत वर्ष 1975 में G6 के रूप में हुई थी। एक वर्ष बाद 1976 में कनाडा के शामिल होने के बाद ये G7 बन गया। बाद में 1998 में रूस को भी इसमें शामिल किया गया और समूह का नाम G8 रखा गया। हालांकि वर्ष 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर रूस के कब्जे के बाद उसे समूह से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद ये संगठन फिर से G7 के नाम से जाना जाने लगा। कुल मिलाकर फ्रांस में आयोजित G7 सम्मेलन में भारत की मौजूदगी केवल एक आमंत्रित देश तक सीमित नहीं दिखाई दी, बल्कि एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में उसकी सक्रिय भूमिका भी साफ नजर आई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मोदी और ट्रंप की मुलाकात भारत अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएगी? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य सर्वोच्च न्यूज और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।